हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर मेंसुरेशन, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 9.1 से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, आपको एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसपे क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है, और जो टाइल्स है वो किस शेप की है, वो रोम्बस शेप्ड की है, और उसमें कितनी टाइल्स लगानी है, 3000 टाइल्स लगानी है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो क्या बताना है, हमें बताना है कि उस फ्लोर का पॉलिश करने का कॉस्ट कितना आएगा। अगर पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो हमें कितना दिया हुआ है, ₹4। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें कितने एरिया में टाइल्स लगानी है, तब तक हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले एक टाइल का क्या निकालना होगा, एरिया। देखिए, आपको मैं एक ईजी तरीके से समझाती हूँ। देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। ये देखिए, इस तरीके से एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग का क्या है, फ्लोर है। ओके, और इसमें रोम्बोस शेप की टाइल्स लगी हुई है। इस तरीके से रोम्बोस का शेप होता है, इस तरीके से इसमें क्या लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 3000 टाइल्स लगी हुई है। कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है। और अब हमें इन टाइल्स को पॉलिश करवाना है, तो जो पॉलिश करवाने का कॉस्ट है वो ₹4 पर मीटर स्क्वायर है, और हमें इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट बताना है। तो कॉस्ट बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे, राइट। हम पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे, और जब हमें एक टाइल का एरिया मिल जाएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3000, क्योंकि इस फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 से। जब हम 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरे फ्लोर का एरिया मिल जाएगा, और जब हमें पूरे फ्लोर का एरिया मिल जाएगा तो उसके बाद हम इजीली कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, यहाँ पे देखिए मैं लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया, क्योंकि टाइल जो है वो रोम्बस शेप की है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, 1/2, डायगोनल 1 हमें कितना गिवन है, डायगोनल 1 हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल 2 हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप 2 से 30 को कट कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो 2 से हमने 13 को कट कर दिया है 15 टाइम। अब सिंपली हमें क्या कर लेना है, 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ कर लेना है, 15 सेंटीमीटर के साथ। तो ये देखिए, इधर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम, 45 इंटू 15, 15 5 = 75 का 5 7 कैरी, 15 4 = 60 एंड 67 675। तो ये देखिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया है, एक टाइल का एरिया। ओके, एक टाइल का एरिया हमारा कितना आया है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक टाइल का एरिया आ गया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास कितने टाइल्स हैं, टोटल 3000 टाइल्स हैं, तो हमें कितना एरिया चाहिए, 3000 टाइल का। तो जब हमें एक टाइल का एरिया मिल गया है तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3000 से। तो ये देखिए, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, देखिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
3000। ओके, हमारा जो एक टाइल का एरिया था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 3000 से। तो ये देखिए 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22 का 2, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 19, 20। ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर आया। ओके, ये आपका 3000 टाइल्स का एरिया आ गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एरिया आया है ये किस में आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये हमारा पूरे फ्लोर का एरिया आ गया है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हमें जो कॉस्ट दी हुई है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, राइट? हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है और ये जो हमारा एरिया आया है ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को किस में चेंज कर देंगे? मीटर स्क्वायर में। ये देखिए, तो अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड बाय 100 बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए 100 से 2 बार क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एरिया किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमें चेंज किस में करना है? मीटर स्क्वायर में। इसीलिए यहाँ पे आप 100 का कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे? 2 टाइम्स। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 2002.5 मीटर स्क्वायर। इसको अब हमने किस में चेंज कर लिया है? मीटर स्क्वायर में। ये देखिए नीचे एक 0 बच गया था, इसलिए मैंने ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट ले लिया है। तो 202.5 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा 3000 टाइल्स का एरिया आ गया है। अब देखिए कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ओके, अगर हम जो जितना भी हमारा एरिया है उसका मल्टीप्लाई जो रेट हमें गिवन है उससे कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। तो ये देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया हमें कितना मिला है? 202.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा कितना है? 4 पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 जा 8। एक डिजिट से पहले पॉइंट, हमने भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹810। कितने रुपीस लग रहे हैं? 810। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर द कॉस्ट of polishing the floor will be ₹810। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? अगर उसे इस पूरे फ्लोर को पॉलिश कराना है सारी टाइल्सों को तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 810। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ पे ये बताया था कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें रोम्बोस शेप की टाइल्स लगी हुई है। ओके, और कितनी टाइल्स लगी हुई है? 3000 टाइल्स लगी हुई है और इसी पूरे फ्लोर को हमें क्या कराना है? पॉलिश कराना है। तो अगर हमें फ्लोर को पॉलिश कराना है तो हमें उसका एरिया पता चलना चाहिए और एरिया पता करके आपको उसकी कॉस्ट बतानी है कि आपके कितने रुपए लगेंगे। तो अगर हम एरिया का मल्टीप्लाई रेट से कर देंगे तो आपको कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया है? हमें एक टाइल का डायगोनल गिवन था, राइट? हमें एक छोटी टाइल का, ये जैसे एक छोटी टाइल है ना आपकी रोम्बस शेप की, इस तरीके से इसका हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 गिवन था। ओके, तो हमने क्या किया? एरिया ऑफ 1 टाइल, पहले एक टाइल का एरिया निकाला। हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2।
जब हमें एक टाइल का एरिया मिल गया तो 3000 टाइल का एरिया निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई किया 3000 से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको टाइल्स के जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिए हैं और यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है आपको ₹4 पर मीटर स्क्वायर दिया है। इट मीन्स देखिए आपकी यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, तो हमने क्या किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज किया है, मीटर स्क्वायर में। और क्योंकि हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं इसलिए हमने 100 से कितने टाइम्स डिवाइड किया है, 2 टाइम्स डिवाइड किया है। ओके, एंड देन आफ्टर हमने फॉर्मूला लगाया कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, और एरिया को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।